हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आई होप यू आर फाइन। दोस्तों आपने बिल्कुल सही थंबनेल में पढ़ा है कि आप डिग्रीज सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें घर में भी बना सकते हैं। कैसे और कौन सी डिग्री की बात हो रही है? दोस्तों डिग्रीज जैसे कि मैंने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं होती, आप घर में उन्हें बना सकते हैं। ठीक वैसे जैसे आप दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, आलू के परांठे, गोभी के परांठे, दाल चावल बनाते हैं, ठीक वैसे बना सकते हैं, बिल्कुल उतनी आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों जो डिग्रीज होती हैं, पहले तो ये समझते हैं डिग्रीज होती किन की और किन डिग्रीज की बात हो रही है। दोस्तों ये वो वाली डिग्रीज नहीं है जो कॉलेज में मिलती हैं, जो यूनिवर्सिटी से प्राप्त होती हैं। ये वो वाली डिग्रीज हैं जो आप मनुष्यों की बताती हो, जो आप एडजेक्टिव्स की बताते हो। कैसे? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये वाली डिग्रीज मैं कह रहा हूं। इन्हें क्या आप घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं डिग्रीज? और पहले ये समझते हैं डिग्रीज होती क्या हैं। डिग्रीज दोस्तों लेवल होते हैं, स्तर होते हैं। कैसे स्तर? जैसे मेरा दोस्त है राम, वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका दोस्त है श्याम, वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। और हम तीनों का दोस्त है एक जिसका नाम है राहुल, वो तो सबसे ज्यादा अच्छा है, किसी की चलती नहीं उसके आगे। और मेरा भाई इंटेलिजेंट है, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मोर इंटेलिजेंट। और केशव सर सुपर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो डिग्रीज हुई ना, स्तर हुआ। एक अच्छा है, दूसरा और ज्यादा अच्छा, तीसरा तो चौथा पांचवा जो है सबसे ज्यादा अच्छा है यार। जैसे एक लड़की है ब्यूटीफुल, दूसरी उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। अरे एक तो मैंने कल देखी, वो तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, वैसी लड़की तो देखी नहीं मैंने, वो तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेवल है ना, किसके लेवल हैं? एडजेक्टिव्स के। किसके लेवल्स हैं? एडजेक्टिव्स के। स्तर हैं, है ना। तो जो क्वालिटीज होती हैं उनकी होती हैं डिग्रीज। जैसे मैंने कहा अच्छा, एक और अच्छा, अच्छा उससे अच्छा, सबसे अच्छा, बुरा उससे बुरा, सबसे बुरा, लंबा उससे लंबा, सबसे लंबा, छोटा सबसे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी इतना सा, है ना। तो ये क्या हुए? ये क्या है? ये हुई डिग्रीज। किसकी बनती हैं दोस्तों? क्वालिटी की डिग्रीज बनती हैं। क्वालिटी की, किसकी? क्वालिटी, 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 क्वालिटीज की डिग्री बनती है। और किसकी बनती है सर? और किसकी बनती है? क्वांटिटी की, मात्रा की। कैसे कैसे समझाइए सर। कल मैं चाय पीने गया, मैं पर कहीं होटल में बैठा, ढाबे में बैठा, मैंने बोला चाय लगाओ भैया, तो मैंने चाय पी, लेकिन दूसरे में उतने में आ गया, भैया मुझे थोड़ी चाय लगाना, जितनी इन्होंने पी उससे कम। इतने में एक और शहंशाह आ गए, सर मैं ज्यादा चाय नहीं पीता हूं बट आज पीनी है, इसलिए मुझे लगाओ लगाओ चाय, एक चाय लगाओ बट सबसे कम लगाना। मतलब सबसे कम, तो मात्रा बताई, है ना, सबसे कम। और मेरा भाई है, वो तो सबसे कम दूध पीता है, एक दो बूंद ही पीता है वो। और मेरे चाचा है, वो तो मेरे से कम पीते हैं। और मैं तो कम पीता हूं, चाचा उससे कम, और भाई तो सबसे कम। तो डिग्री किसकी हुई? किसकी हुई? बताओ बताओ बताओ। डिग्री किसकी हुई? क्वांटिटी की या फिर क्वालिटी की? तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझना, याद रखना, फॉरएवर दिमाग में सेट कर लो कि जो डिग्रीज होती हैं वो क्वालिटी की होती है या फिर क्वांटिटी की होती है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जैसे मैंने बताया, अच्छा लंबा छोटा कूदा, अच्छा लंबा छोटा, क्लेवर, फुलिश, ये क्वालिटीज हैं। अब फुलिश क्वालिटी कैसे हुई सर? ये तो बुरी बात है, फुलिश होना क्वालिटी कैसे होगी? तो मैंने बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा या बुरा दोनों को ही आप कंसीडर कर लेते हो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में। तो जो चीजें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में होती हैं, यानी चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, बुरा लेकिन है तो उसकी एक पहचान यानी एडजेक्टिव। तो जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है उसकी डिग्रीज बना सकते हैं, बाकी की डिग्रीज बनेगी नहीं। तो किसकी डिग्रीज होती हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की, या फिर मैं कहता हूं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की। सरल भाषा में, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में क्वालिटी और क्वांटिटी की। तो कैसे बनाते हैं, क्या होती है डिग्रीज, आइए सीखते हैं। तो जो डिग्रीज होते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको लेवल्स होते हैं। तो कितने लेवल होते हैं सर? 3 लेवल होते हैं, एक अच्छा, एक उससे अच्छा, एक सबसे अच्छा। यानी पहला लेवल जो है वो है पॉजिटिव लेवल, यानी पहली जो डिग्री है वो कैसी है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी है कंपेयर करने वाली डिग्री, कंपैरेटिव। तीसरी है सुपरलेटिव। सर जरा समझाइए पॉजिटिव डिग्री क्या हुई? पॉजिटिव मतलब वहां पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई लंबा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई टेढ़ा नहीं है, कोई मेढ़ा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई उससे काला नहीं, कोई सबसे काला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है वहां पे। मतलब वहां पे कोई भी कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां क्या है? पॉजिटिव रहने का अपने को तो बस, यानी कोई बुरा तो बुरा है, सिर्फ बुरा, है ना। लंबा है तो लंबा, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, जो भी है वो उसकी क्या है?
डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। वो क्या है, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैंने कहा राम अच्छा है और उसका भाई उससे भी अच्छा है, तो ये तो कंपेयर कर दिया, तो भेदभाव शुरू हो गया। हमने भेदभाव किया ही नहीं, इसको पॉकेट में रखा है कंपेरेटिव डिग्री को, सिर्फ पॉजिटिव कह रहे हैं। राम अच्छा है तो है, ठीक है। सीता बुरी है, बुरी। अब ये नहीं बोला सीता राम से बुरी है, सीता शाम से बुरी है, ऐसा कुछ कहा नहीं। तो क्या कहा, वो अच्छा है, बस ये पॉजिटिव डिग्री हुई। वहां पे कोई भेदभाव नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, ना ही 1 से, ना ही 4 से, ना ही 4000 से। और अब समझते कंपैरेटिव डिग्री। सर नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर करना अपने को, तो यानी कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, बिल्कुल आसान। और सबसे बाद में कौन सी आई, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपर 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 सुपर। कंपैरेटिव डिग्री में आप दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो जानवरों के बीच में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। और सुपरलेटिव डिग्री में दो के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, दो से ज्यादा चीजों के बीच में। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, सीता सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, राहुल सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। सबसे भाई, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो तो कितने के बीच में इंटेलिजेंट हो रहा है, कितने के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 1 से ज्यादा लोगों के बीच में। तो आप समझ गए हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच कंपैरिजन होगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कुछ भी हो, होने दो चाहिए। और जो कंपैरेटिव डिग्री के बजाय अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्रीज में आप क्या करते हो, कंपैरिजन जो किया जाता है वो दो से ज्यादा चीजों के बीच में किया जाता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में किया जाता है, दो से ज्यादा जानवरों के बीच में किया जाता है, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप अच्छे से जानते हो आपको द यूज करना रहता है, बिल्कुल सही। आपको क्या यूज करना होता है, द। दोस्तों अब सीखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाए। आपने तो बोला घर में बना लेते हैं, कैसे, सिखाओ सिखाओ सिखाओ। बिल्कुल सिखाने वाला हूं, चुटके बजाते सिखा लूंगा। कैसे बनाते हैं घर में डिग्रीज, आइए सीखते हैं। तो दोस्तों डिग्रीज बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी होती है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, वो तो बनी बनाई है, वो तो मार्केट से लाए है, मतलब जैसी की है वैसी ही है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको ER, क्या ER जोड़ना होता है। कैसे, जैसे स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, लेकिन वो तो आपसे भी ज्यादा स्वीट है, स्वीटर, ER जोड़ा। और सुपरलेटिव डिग्री, अब दो के बीच में कंपैरिजन, यहां पर उसके बीच में कंपैरिजन नहीं है, तो कितनों के बीच में है, ज्यादा है सर, दो से ज्यादा होंगे तभी तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। अच्छा वो कौन, नाम ले लेता हूं, वो राधा, वो सबसे ज्यादा स्वीट है, शी इज स्वीटेस्ट। तो कैसे बनी सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव तो ER से बनी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्वीट, कंपैरेटिव कैसे बनाई, ER जोड़ के स्वीटर, और सुपरलेटिव कैसे बनाई, EST जोड़ करके स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए तो आपको ER जोड़ना होता है, और आपको सुपरलेटिव चाहिए तो आपको EST जोड़ना होता है। तो क्या बना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। दोस्तों ये हिंट है, एक तरीका है, इस तरीके से आप बहुत तरीके से डिग्रीज बना सकते हो। वो इंटेलिजेंट, आप मोर इंटेलिजेंट, वो तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये भी तो बनता है। कैसे कैसे बनाते हैं, आइए लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। सो हियर वी गो। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आइए बनाने की कोशिश करते हैं, बट लेट्स लर्न रूल नंबर 1। एक तरीका सीखते हैं, पहला तरीका जो मैंने बताया आपको कि आपको पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ना है, और तब जाकर के वो बनेगी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो EST जोड़ें। तो आइए देखते हैं, बट दिस इज रूल नंबर 1, राइट। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। यहां पे क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। यहां पे कोई भेदभाव नहीं, यहां पे भेदभाव दो के बीच में, यहां पे भेदभाव सबके बीच में, और चुनना किसी एक को है, राइट। देखते हैं कैसे। आप ना स्वीट हो बताया था मैंने, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा स्वीट हूं, यानी स्वीटर, और वो इंसान जो वहां खड़ा है वहां, वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, यानी वो क्या हुआ, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी द स्वीटेस्ट, वो ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन। इस तरह से यंग, यंगर, यंगेस्ट। आप जवान हैं, मैं आपसे भी जवान हूं, यंगर, और वो तो सबसे यंगेस्ट है ना, इस तरीके से। और ये बोल्ड, बोल्ड होता है साहसी, है ना। तो लोग साहसी होते हैं, लेकिन सोल्जर तो उससे भी साहसी होते हैं, बोल्डर, उससे भी ज्यादा बोल्डर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरा कमांडोज की, जो भी वो भी सोल्जर्स ही हैं, लेकिन वो तो मैं उनको स्पेसिफिकली कह रहा हूं मेंशन करके, जो पैरा कमांडोज होते हैं या फिर जो कमांडोज होते हैं, दे आर द बोल्डेस्ट, यानी
सुपरलेटिव डिग्री बात कर रहा हूं मैं बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। कैसे बना रहे हैं? ईआर जोड़ करके बना रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव डिग्री से अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ईएसटी जोड़िए, ईएसटी ईएसटी। अगर कंपैरेटिव बनानी है तो ईआर। देखिए आगे देखिए, डीप, ये सागर गहरा है भाई, इसमें ये पानी गहरा है, इट्स डीप। इसकी बनाते हैं कंपैरेटिव, वो वाली जो वहां पे जो पानी का तालाब है वो उससे भी ज्यादा गहरा है, इससे भी ज्यादा वो वाला गहरा है, उस पर तो मत जाना, वो डीपर है। और वो जो घर के पीछे है ना, वो तो सबसे ज्यादा गहरा कुआं है, सबसे ज्यादा गहरा तालाब है, डीपेस्ट, राइट, सबसे ज्यादा गहरा। यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन, यहाँ पे एक से दो से ज्यादा, ठीक है। बिटर, आप ना ये वाला फ्रूट मत खाना, ये वाला फ्रूट मत खाना, ये कड़वा है, और ये वाला तो मत खाना है, तो उससे भी कड़वा है। और जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये वाला फ्रूट तो सबसे कड़वा है, इसको तो खाना ही मत, है ना। तो क्या सबसे कड़वा मतलब बिटरेस्ट। तो क्या बना? बी, बिटर, बिटरर, आपने क्या जोड़ा? ईआर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ा? ईएसटी, बिटरेस्ट। आगे देखते हैं। आप मुझे बहुत ही शांत नजर आते हो, काम। और वो व्यक्ति जो अभी बोल रहा है वो तो काम है, यानी वो उससे भी ज्यादा काम है, कामर। आप काम है, शांत है, मैं तो और ज्यादा शांत हूं, मान के चले, जो कि मैं हूं नहीं, कामर। और सबसे ज्यादा शांत कौन है? सागर है, सबसे ज्यादा शांत है, बट उसी के अंदर तो सबसे ज्यादा बवाल है, कामेस्ट, है ना। तो काम, शांत, और उससे भी ज्यादा कोई और शांत है तो वो कामर हुआ, सबसे ज्यादा शांत कामेस्ट, इस तरीके से। तो अब ग्रेट, यू आर ग्रेट, बट मेरे पिताजी ग्रेटर, बट हमारे जो भगवान हैं, लॉर्ड हैं, लॉर्ड कृष्णा, ही इज द ग्रेटेस्ट। यू आर ग्रेट, बट माई पेरेंट्स आर ग्रेटर, बट द गॉड इज द ग्रेटेस्ट, राइट। सो दोस्तों ये तो हुआ तरीका नंबर 1, यानी रूल नंबर 1। दोस्तों क्या हो कि यहां पे ऑलरेडी ई पहले हो, जैसे व्हाइट, WHITE, व्हाइट, तो ये तो ER लगाया, EST लगाया, लेकिन आगे क्या क्या लगाना पड़ सकता है, आइए देखते हैं। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि जब आपके पास पैसा है, क्या बैंक से लोन लेना प्रेफर करोगे? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पास ऑलरेडी जेब में पैसा है, क्या आप बैंक से लोन लोगे? या फिर क्या आप किसी दोस्त से पैसा लोगे? है ना, नहीं लोगे ना। तो यहीं पे देखिए, यहां पे भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है, हल्का सा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। दोस्तों यहां पे देखिए WHITE, व्हाइट, इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है ई। तो हमने क्या सीखा? हमने तो ये सीखा था कि जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, हमें ER जोड़ना होता है। अरे भाई हम क्यों जोड़ेंगे ER? हमें तो सिर्फ R ही जोड़ना है, क्योंकि E तो अपने पास है यहां पे हर जगह, है ना। तो जब आपको ऐसे शब्द की, ऐसे एडजेक्टिव की, ऐसे किसी शब्द की कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो जिसमें ई ऑलरेडी प्रेजेंट हो एट द एंड, उसमें सिर्फ आर जोड़ना है। हम क्यों जोड़ेंगे भाई ER? हमें तो सिर्फ आर जोड़ना है। जैसे व्हाइट, व्हाइटर, सफेद, उससे भी ज्यादा सफेद, व्हाइटर, सबसे ज्यादा सफेद, सिर्फ ST जोड़ना भाई, EST नहीं जोड़ना, ES, क्योंकि ES तो ऑलरेडी है। तो कैसे वो जोड़ोगे? व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। तो क्या जोड़ना अपने को सिर्फ R जोड़ना है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सिर्फ ST जोड़ना है सुपरलेटिव डिग्री बनाने को, क्योंकि भाई E तो प्रेजेंट है। उसी तरह से लार्ज, लंबा, उससे भी लंबा लार्जर, सबसे लंबा द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है। क्या जोड़ा? R और EST। तो दोस्तों जब आपके पास एडजेक्टिव में यानी किसी वर्ड में एट द एंड E प्रेजेंट हो, तो उसमें आप सिर्फ R और सिर्फ ST जोड़ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए। थोड़ा एग्जांपल्स पे बात करते हैं। वाइज, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं थोड़ा और मानता हूं अपने आप को, जो कि मैं हूं नहीं, राइट। वाइजर, और वो जो अभी सो रहा है, पता नहीं कौन सो रहा है, जो भी सो रहा है, he is the wisest, वो सबसे बुद्धिमान है, पता नहीं कौन है वो, राइट। आगे देखिए, सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, और अगर कोई उससे भी ज्यादा सेफ है तो वो सेफर हुआ। अगर मैं शिमला को सेफ कहता हूं तो मान के चलो मेरा घर मंडी में है, तो वो उससे भी ज्यादा सेफ है, सेफर। और कोई सबसे ज्यादा प्लेस, अगर सबसे सेफ कोई प्लेस होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सेफेस्ट, है ना। तो एक मूवी देखी होगी आपने, धमाल, उसमें क्या बोलता है, जो रितेश देशमुख है वो बोलता है, सर यू आर एट द सेफेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, उतने में धमाका, राइट। सो देखी होगी आपने, है ना। तो क्या कहा? सेफ, सेफर, सेफेस्ट। इसी तरीके से ब्रेव, बहादुर, और एक उससे भी बहादुर और ज्यादा ब्रेव यानी कि, और ब्रेवर, और सबसे ज्यादा ब्रेव यानी ब्रेवेस्ट,
ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे ई ऑलरेडी है तो हम सिर्फ आर जोड़ेंगे किस डिग्री को बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए एसटी, क्योंकि हमें जरूरत है ई आर की और ईएसटी की। ई तो अपने आप ऑलरेडी है तो हम सिर्फ एस टी जोड़ेंगे या फिर आर जोड़ेंगे। ट्रू, आप सच्चे से व्यक्ति लगते हो, यू आर ट्रू। लेकिन अभी आपके जो भाई है ना, वो जो किचन में काम कर रहे हैं, ही इज ट्रूअर, वो और भी सच्चे हैं। और वो जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है वो कौन है? महात्मा गांधी जी। वो तो ट्रूएस्ट है भाई, बिल्कुल सच्चे हैं वो तो, ट्रूएस्ट सबसे ज्यादा सच्चे हैं वो तो। उनकी तो लोग कसमें खाते हैं कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही बोलते हैं, राइट, ट्रूएस्ट। इस तरह से डेंस, इस जंगल में मत जाना भाई, ये बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, डेंस है ना, घना जंगल है ये तो, राइट। अब दूसरा इसके साथ में एक और है, नदी पार करके तो जाना ही मत, वो तो उससे भी ज्यादा घना है, डेंसर। और अगर गलती से एक नदी पार कर ली, 2-4 नदी और पार कर ली, तो उसमें तो कभी मत जाना, आप तो दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसेस्ट जंगल में चले जाओगे, सबसे ज्यादा घना जंगल होगा वो तो, डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट। तो 2 तरीके सीख लिए दोस्तों। आइए सीखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। जब आपके पास अंत में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, टी कॉन्सोनेंट है भाई। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो जब किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आपको क्या दिखे, कोई कॉन्सोनेंट दिखे, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी लेटर दिखे, तो और अगर उससे पहले वॉवेल हो, उससे पहले क्या हो? वॉवेल हो। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, उससे पहले वॉवेल हो, उससे पहले वॉवेल हो, उससे पहले वॉवेल हो, तो अपने को क्या करना है? तो अपने को क्या करना है? जो कॉन्सोनेंट है उसको 2 बार लिखना है, और वही फिर वही घिसी पीटी कहानी, वही पुरानी वाली सड़ीली वाली बट कमाल की वाली। उसके बाद तो क्या जोड़ना है? ई आर। क्या करना है? ई आर। क्या कह रहा हूं, एक बार रिपीट करते हैं। अगर आपके पास कॉन्सोनेंट हो एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव, किसी वर्ड के अंत में आपको कॉन्सोनेंट दिखे और वो एडजेक्टिव हो, उससे पहले क्या दिखे? कोई वॉवेल दिखे, ए ई आई ओ यू, तो क्या करना? कुछ मत करना दोस्तों, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल बार लिखना, और बाकी वही पुरानी गेम जिसमें आप जीतते आ रहे हैं। क्या जोड़ना है? ई आर। किसके लिए? कंपैरेटिव डिग्री के लिए, वही सुपरलेटिव डिग्री के लिए। लेटर को डबल रहने देना, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना, और बाकी क्या जोड़ना? ईएसटी। क्योंकि भाई कंपैरेटिव डिग्री तो ईआर लगाने से ही बनती है, ईएसटी लगाने से ही बनती है। बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं फटाफट से एग्जांपल और आगे चलते हैं। क्या कहा? बिग, बिगर, बिगेस्ट, वो तो बड़ा है, और वो वहां वाला पहाड़ तो सबसे उससे भी ज्यादा बड़ा है, और माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी चोटी है, बिगेस्ट। इस तरह से फैट, है ना। आप मोटे लग रहे हो मेरे को, जो कि आई डोंट नो आप हो कि नहीं हो, बट वो जो लड़का है जो सो रहा था वो तो उससे भी ज्यादा मोटा है, और मैं तो देख लीजिए सबसे ज्यादा मोटा हूं। मेरा वेट बहुत ही कम है और मैं फिर भी बहुत सारा मोटा हूं, बहुत ज्यादा मोटा हूं, फैटेस्ट, राइट। हॉट, हॉट मतलब गर्म, इसको मत छूना भाई, ये जो यहाँ पे तवा रखा है ये हॉट है, और वहां पे जो अभी स्टोव रखा है वो तो उससे भी ज्यादा गर्म है, उसको तो मत ही छूना, मतलब छूना है मत दोनों को, है ना। कोई गर्म है तो उससे ज्यादा दूसरा क्या है, दूसरी कोई चीज है उससे भी ज्यादा गर्म है, और वहां पे कोई और चीज रखी है जो सबसे ज्यादा गर्म है, हॉटेस्ट, ठीक है। इस तरह से मैड, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, और क्यों पागल हूं? क्योंकि पागलों की इतिहास रचते हैं, शायद मैं भी कुछ ऐसे करने वाला हूं या फिर करूंगा, कोशिश यही रहेगी, बाकी वक्त बताएगा। आगे देखते हैं मैड, मैडर, मैड मतलब उससे भी ज्यादा पागल इंसान, मतलब जो अलग सोचता हो, मैडर। तो मैडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। एक चांटा मारा, बोला और दूसरा गाल ले लो, मारो, आपकी मर्जी, मारना ना मारना, बट गाल तो कर देते थे। मैडर, उससे भी ज्यादा पागल आदमी, यानी पागल, उससे भी ज्यादा पागल, मैडर। और भगत सिंह जी फांसी का फंदा चूम लिए और क्या बोला? इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोला? इनकलाब जिंदाबाद। वो तो सबसे ज्यादा पागल आदमी थे, क्या थे? मैडेस्ट, राइट। ये तो मैं कह रहा हूं, मैड, मैड और मैडेस्ट। आगे देखते हैं सैड। आज कुछ सैड दिख रहे हो आप, और वो लड़का जो वीडियो नहीं देख पा रहा तो और भी ज्यादा सैड है, सैडर। और वो व्यक्ति जो सो रहा है वो तो सैडेस्ट है ना। वो व्यक्ति जो खेल रहा है वो तो आने वाले टाइम में सैडेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सैडेस्ट, सबसे ज्यादा उदास होने वाला है, राइट। अच्छा, थिन, कोई पतला है, कोई पेज, कोई चीज पतली है, कोई उसके कंपैरिजन में और ज्यादा पतली हो तो क्या बोलेंगे? थिनर। कोई सबसे ज्यादा पतला हो, कोई सबसे ज्यादा पतली चीज हो तो उसे क्या बोलेंगे? थिनेस्ट, थिन, थिन और थिनेस्ट। याद रखिए आप क्या कर रहे हो, कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हो, बाकी वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, क्या? ईआर और ईएसटी। लास्ट में देखते हैं वेट, है ना। यार ये वाले कंबल मुझे मत, ये तो गीली है, और उस ने दूसरी लाई, अरे भाई ये तो उससे भी गीली है, वेटर।
अरे तीसरी बात पर्सन और लाया, ये तो भाई उससे तो पानी टपक रहा है, तो सबसे ज्यादा गीली है, दिस इज द वेटेस्ट, वेटेस्ट। और वेटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या लगाना होगा, आर्टिकल द। तो दोस्तों 3 फॉर्मूला समझ आ गए। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ईआर लगाओ, ईएसटी लगाओ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगी। अगर आपके पास ई ऑलरेडी है तो क्या करो, सिर्फ आर लगाओ और एसटी लगाओ। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कॉन्सोनेंट लास्ट में दिखे उससे पहले वॉवेल हो तो डबल कर दो किसको, कॉन्सोनेंट को, और लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल तो किया ही है, ईएसटी साथ में जोड़ दो। तो फॉर्मूला नंबर 3। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे अगली वाली स्लाइड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स मूव अहेड। तो आइए दोस्तों देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। ये फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहां देखिए ड्राई है, ड्राई है तो यानी आपके पास क्या है, सभी चीजों में देखिए कॉमन वाई है, वाई 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 वाई। तो आपने क्या देखा, जब किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में वाई हो और उससे पहले एक और कॉन्सोनेंट हो, ये भी वैसे कॉन्सोनेंट ही है, वाई भी वैसे कॉन्सोनेंट ही है, बट हमने क्या बोला, हमें वाई दिख जाए और उससे पहले क्या दिखे, एक और कॉन्सोनेंट, वही ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर वाई के पहले आपको क्या दिखे, कोई कॉन्सोनेंट दिखे, ये रहा यहाँ पे, है ना, ये रहा यहाँ पे वाई के पहले कॉन्सोनेंट, ये डी एच यहाँ पे एस। तो अगर y के पहले आपको दोस्तों कॉन्सोनेंट दिखे तो ये जो y है ना, y इसको आप कन्वर्ट कर देना किसमें, I में। किसमें कन्वर्ट करना, I में। y को कन्वर्ट कर दो I में और बाकी तो आप खुद समझदार हैं, मतलब बाकी तो आपको क्या जोड़ना है, यार। y को कन्वर्ट कर दिया I में, लेकिन कब करना है ऐसा, जब y के पहले एक और कॉन्सोनेंट हो, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, dy ड्राई, y को कन्वर्ट करो I में और बाकी तो आप खुद समझदार हैं। कंपैरेटिव डिग्री लगाने के लिए, बनाने के लिए क्या करना है, यार, तो क्या बनेगा, ड्रायर। और यहां भी वही सेम फंडा, आय तो बना दिया अपन लोग ने, कैसे बना दिया, वाई को कन्वर्ट कर दिया, क्या बनाया, आय, और बाकी सुपरलेटिव डिग्री तो कैसे बनानी है, ईएसटी जोड़ करके, बिल्कुल सही। सो ड्राई सूखा, कोई चीज उससे भी ज्यादा सूखी होगी तो ड्रायर, सबसे ज्यादा सूखा स्थान होगा, सबसे ज्यादा कोई सूखा मरुस्थल होगा तो क्या बोलेंगे उसे, ड्राइएस्ट, राइट। इस तरह से आगे देखते हैं हैप्पी। आज तो आप बड़े खुश होंगे, आज तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे, आज तो आप खुश हैं, हैप्पी। मैं तो आपसे भी ज्यादा खुश हूं, हैप्पियर। लेकिन जिसकी आज शादी हुई है अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो तो सबसे ज्यादा खुश है, हैप्पीएस्ट, है ना, हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिल्कुल आसान है। और उस तरह से ये अब किसी लड़की के सामने आपने कभी सोची स्टाइल मारता हूं, तो अंकल ने बोला बेटा ये उठा लो, 3 बैग है इनमें से कोई भी उठा लो। आपने सोचा कि मैं थोड़ा बड़ा वाला उठाता हूं जो देखने में बड़ा है, लेकिन आपने उसको उठाया, लेकिन वो तो आपको कैसा लगा, हैवी। आपने सोचा इसे छोटे वाला उठाता हूं, वो उसको जैसे उठाना चाहा वो तो उससे भी ज्यादा हैवी निकला, हैवियर। और अब आपको देखने में छोटा सा बैग दिखा, आपने बोले ये तो दिखने में छोटा सा है, ये तो बहुत आसान होगा उठाने के लिए, बहुत ये तो हैवी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जैसे उठाने की कोशिश की, कमर में मोच आ गई, क्योंकि वो तो हैवीएस्ट था और लड़की के सामने बत्ती गुल। सो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, है ना, भारी, उससे ज्यादा भारी, और वो तो तीसरा वाला तो सबसे ज्यादा भारी था, वो तो उठाया नहीं गया, मोच आ गई कमर में, राइट। प्रिटी, आप तो बहुत प्रिटी हो यार, आप तो बहुत सुंदर हो, प्रिटी। और वो मेरी बहन आपसे भी ज्यादा प्रिटी है, प्रिटियर। और प्रीतिजिंटा या फिर प्रीति, वो तो सबसे ज्यादा प्रिटी है, प्रिटीएस्ट, राइट, बिल्कुल सही, प्रिटीएस्ट। लेजी, आप तो बहुत लेजी हैं यार, उठते ही नहीं है सुबह, है ना, आराम से उठते हैं, और मैं आपसे भी ज्यादा लेजी हूँ, लेजियर। और वो जो 12-1 बजे तक उठता है क्योंकि रात को 3-4 बजे सोता है, उसके तो कोई रूटीन ही नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा लेजी है यार, बहुत दिमाग पकाता है, बहुत दिमाग खाता है, बहुत दिमाग खाता है। तो क्या बोलेंगे, ही इज द लेजीएस्ट, वो तो लेजीएस्ट है। 4 बेटों में एक वही है जो बहुत ज्यादा लेजी है, सबसे ज्यादा लेजी है, लेजीएस्ट। पापा पतंग आ गए उससे। और आप तो बड़े हेल्दी दिखते हो, बहुत डोले शोले बना करके रखे, हेल्दी। और एक लड़का मुझे और मिला जो तो आपसे भी ज्यादा अच्छा देखने में, मतलब हेल्दी है, और भी ज्यादा हेल्दी आपसे, वो तो उसके तो डोले शोले आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं, हेल्दियर। और एक वो जिसे आप क्या बोलते हो, सलमान, उसके तो डोले शोले जबरदस्त है, अरे उसे तो पंगा ही नहीं लेता कोई भी, क्योंकि ही इज द हेल्दीएस्ट, वो तो सबसे ज्यादा फिट है, हेल्दीएस्ट। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जब भी किसी वर्ड के अंत में THY आए, क्या आए, जब भी किसी वर्ड के अंत में THY आए, उसे द पढ़ना, हेल्दी, वेल्दी, इस तरह से।
द पढ़ना उसको, ऐसे मत बोलना हेल्थी वेल्थी, ऐसे नहीं, हेल्दी वेल्दी लेंदी, इस तरह से। आप समझ गए, बहुत समझदार हैं आप। आगे देखते हैं, लास्ट में देखा क्या, अरे पापा ने बोला बेटा क्वेश्चन पेपर कैसे है पापा, वो तो बहुत इजी था, है ना। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे दिन दोबारा पापा ने पूछा कैसा था बेटा, अरे पापा आज तो पिछले कल से भी आसान था, इजियर। कैसा भी वो तो आप जानते हैं, बट पापा का तो क्या बोला, इजियर। और तीसरे दिन दोबारा, चौथे दिन दोबारा, पांचवें दिन आपने क्या बोला, पापा आज का पेपर तो सबसे आसान था, टॉपर तो इस साल का मैं ही हूंगा यूपीएससी का, जो भी मतलब जैसे भी जो भी एग्जाम आपने, जिस भी एग्जामिनेशन में आप अपियर हुए हो, तो क्या बोलोगे, इजीएस्ट। आप समझ गए बातों को, है ना। इजीएस्ट मतलब सबसे ज्यादा आसान, इजी, इजियर, इजीएस्ट। अब बोलने का तरीका बहुत ही आपका अच्छा हो, देखिए थोड़ा ट्रायल के लिए बताता हूं। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। lazy, lazier, laziest। healthy, healthier, healthiest। easy, easier, easiest। आइए दोस्तों सीखते हैं फॉर्मूला नंबर 5, और ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे सीखेंगे आप क्या, जहां पे आपको चीजें बहुत इधर उधर दिखने वाली है, डामाडोल दिखने वाली है। और रूल नंबर 5 में दिखते हैं क्या, वो सुंदर है, आप उससे भी सुंदर हो, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। इसमें ER EST अपने को नहीं जोड़ना है, काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बहुत बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ER और EST लगा करके हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाएंगे। अब देख लीजिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमारे पास ना ही अंत में Y है, ना ही अंत में E है, और ना ही हम सीधा ER और EST लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे सीखा जाए, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी चीजों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूँ, ये वर्ड है इंपॉर्टेंट। मैं इसको बीच में भी लिख दूंगा आपकी क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, आप ब्यूटीफुल कह रहे हैं, ठीक है, कोई लड़की है ब्यूटीफुल है, मेरी बहन ब्यूटीफुल है, लेकिन आपके गांव में जो आपकी कोई और लड़की, क्योंकि लड़की के लिए हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं, तो वो और ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैंने क्या कहा, वो और ब्यूटीफुल है, तो मोर ब्यूटीफुल कहा। और वो आलिया जो है ना, वो आलिया, गांव वाली आलिया, वो तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमने यहाँ पे ER EST करके नहीं बनाया। क्यों बनाया, इस तरीके से क्यों बनाया, ये देखते हैं दोस्तों। जो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे शब्दों को तोड़ करके बोलते हैं। जैसे मतलब हम बोलते तो नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन, इंग्लिश में आप दो तरीके से बिहाइंड को बोल सकते हो। अमेरिकन में बिहाइंड बोलोगे, ब्रिटिशर्स में बिहाइंड बोलोगे। सो बिहाइंड द सीन यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक चीज हो रही है, वो क्या है कि आप इस इंपॉर्टेंट वर्ड को कैसे तोड़ रहे हो, जरा देखते हैं। ये यहां तक तोड़ा, फिर उसके बाद क्या कहा, PO, इम्पोर्ट, और तीसरा तरीका रहा इम्पोर्टेंट, राइट। तो आपने इसको ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा, इम्पोर्टेंट, यानी 3 आपने इसके जो टुकड़े किए, इन टुकड़ों को आप क्या बोलते हो, सिलेबल। क्या बोलते हैं, सिलेबल। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ड को 2 से ज्यादा सिलेबल में तोड़ पा रहे हैं, तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा करके बनाएंगे। क्या लगाएंगे, मोर के पंख नहीं, मोर लगाना है ना, आई एम किडिंग। क्या लगाना है, मोर लगाना है, ठीक है। सो क्या करना है, इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे क्या है, इस इंपॉर्टेंट जो वर्ड मैंने यहां से उठाया, इसको 3 भागों में आप तोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है ये सीखना। तो मैं आपको एक अपना वाला तरीका देता हूं, जिससे मैं इनिशियल स्टेज में सीखता था। तो मैं वो तरीका क्या अपनाता था, जब मुझे कोई वर्ड ज्यादा लंबा दिखे, जैसे ब्यूटीफुल। अब मैंने इसमें क्या जोड़ा, ब्यूटीफुल। मैंने आज तक तो ब्यूटीफुल सुना नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि लंबा सा वर्ड है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या है, एक्चुअल साइंस क्या है, वो यहां है, जो कि मैंने आपको बताई। शब्दों को एक तोड़ने का तरीका होता है, वो तोड़ने का तरीका उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बोलते हैं आप सिलेबल। तो जब सिलेबल 2 से ज्यादा बने किसी वर्ड के, किसी एडजेक्टिव के, उस केस में आप मोर लगाना कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाना। बट मैं तो आपको अपना बता रहा हूं, घरेलू नुस्खा। क्या करना, जब आपको वर्ड लंबा सा दिखे और वर्ड में ना कोई ऐसा दूसरा, जहां पे आपको एफ्यूअल दिखे, फुल, है ना, जैसे फुलिश, यहाँ पे 2 वर्ड दिख रहे हैं लगभग, फुल और इश, यानी कुछ जोड़ा जा रहा है लास्ट में। और पावरफुल, इंपॉर्टेंट, यानी ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड है कुछ लंबा सा है, या थोड़ा सा दूसरे किसी वर्ड के, या फिर प्रीफिक्स, सुफिक्स, यानी किसी अन्य वर्ड की मदद से बना करके
जोड़ा गया है, यानी किसी दूसरे वर्ड की हेल्प लेकर के बनाया गया है, वहां पे आप क्या जोड़ना, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट। तो चलिए देखते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। आप तो इंटेलिजेंट हो, अरे वो जो आपके गांव का लड़का है ना, वो तो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट। और वो मूवी आई है एक, उसमें जो लड़का है ना वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट। प्लीजेंट, अरे यार मसूरी की वेदर तो बहुत अच्छी है, वेदर मतलब मौसम वहां का बड़ा अच्छा है, प्लीजेंट है। लेकिन आप मनाली जाओगे तो वहां का तो और ज्यादा अच्छा है, मोर प्लीजेंट। शिमला आओगे तो यहाँ का तो मोस्ट प्लीजेंट है इन इंडिया, मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, फुलिश, अरे वो तो पागल है, बिल्कुल पागल है, वो तो मैड है, बिल्कुल पागल है, पागल, फुलिश, क्यों, तो अपने से बात करता है। और उसके गांव में एक और लड़का है बिल्कुल उसी की तरह, वो तो उससे भी ज्यादा पागल है, वो तो पत्थर मारता है, एक दिन मेरी भी खोपड़ी फाड़ दी थी, वो तो पागल है, वो तो मोर फुलिश हुआ, फुलिश, मोर फुलिश हुआ। कैसे पता चला, इसमें आपने ISS जोड़ा है, फुल है ना, फूल है एक, फूल, आप फूल हैं, यू आर फूल, और उसमें क्या जोड़ा, ISS, इससे पता चला कि दूसरे वर्ड से जुड़ा है। तो जब ऐसा कुछ लगे आपको तो आप मोर फुलिश कह देना, मोर जोड़ देना, मोर का पंख नहीं, मोर जोड़ना, ठीक है। आई एम किडिंग, मोर इसका मतलब है ज्यादा, वो तो ज्यादा फुलिश है। और एक और व्यक्ति है, मेरे गांव का व्यक्ति है, वो तो सबसे ज्यादा पागल व्यक्ति, उसके जैसा पागल तो देखा ही नहीं आज तक, जिस टहनी में बैठता है उसी को काटता है, खुद टहनी भी नीचे जाती है, खुद भी नीचे जाता है ना, सबसे ज्यादा पागल तो वही होगा। फिर आगे देखते हैं, और आपको याद होगा, आज भी शायद आप करते होंगे, या फिर स्कूल टाइम में जब आप थे तो क्या करते थे, कोई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको इंपॉर्टेंट, IMP, दूसरे वाला उसको लिखते थे, कोई जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मोर इंपॉर्टेंट कभी नहीं लिखा होगा, VIMP लिखा होगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको वी करके IMP करके लिख देते थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं होता है, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज से वहां पे क्या लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI करके लिख देना, वो भी लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, बट मच, ये क्या है, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पे, मोर इंटरेस्टिंग, और देखते रहिए, एक दिन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है, मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, राइट। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग है, और पॉलिटिकल साइंस मोर इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आगे देखते हैं, अरे भाई ये तो पावरफुल है, आप तो पावरफुल हो, आप तो एक एक चीज सीख रहे हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो पावरफुल हो, पावरफुल, राइट। और वो लड़के जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, वो तो दिमाग से और भी ज्यादा पावरफुल हैं, मोर पावरफुल। और सबसे ज्यादा पावरफुल तो एक ही है, नीली छतरी वाला, मोस्ट पावरफुल, है ना, उसे आप क्या बोलते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है अक्सर, मोस्ट पावरफुल को आप बोलते हो ओमनीपोटेंट, जिसको सर्वशक्तिमान आप कहते हैं। बट हम यहाँ पे डिग्री सीख रहे हैं तो हम ऐसा कुछ बात करने वाले नहीं है, हम बोलेंगे पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, राइट। तो आपने क्या सीखा, जब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना तो ये तरीका अपनाना। तो मैंने क्या बताया, जब सिलेबल 2 से ज्यादा हो तब क्या करना, मोर और मोस्ट बनाना, मोर और मोस्ट लगाना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ये काम ना चले तो घरेलू नुस्खा, लंबा सा शब्द दिखे तो उसमें क्या जोड़ना, मोर, मोस्ट। अगर उसमें थोड़ा सा फैक्ट डालना हो तो उस वर्ड को ऐसे देखना, कहीं उसमें दूसरा वर्ड तो नहीं जुड़ रहा है, फुलिश, ISH, पावरफुल सेकंड वर्ड जुड़ रहा है, और उस तरह से ब्यूटीफुल दूसरा वर्ड जुड़ रहा है, इंटेलिजेंट सिलेबल लंबा सा वर्ड है, काफी सारे सिलेबल से मिलकर के बना होगा, इतना दिमाग तो डेफिनेटली हर कोई यूज करता है, तो आप भी कीजिए। आइए सीखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल नंबर नेक्स्ट। दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि घी ना तो सीधी उंगली से निकलता है ना तो टेढ़ी उंगली से, मतलब जैसे चाहे निकाल लो, मतलब कोई रूल नहीं है। तो दोस्तों रूल नंबर 6 ऐसा रूल है कि इस केस में कोई भी रूल नहीं है। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपके पास कोई रूल नहीं है। तो कैसे बनाते हैं उसको आपको समझना पड़ता है, या फिर सीधा उनको बोल करके, यानी उनको याद करके आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो क्या कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, आप इसका रूल बना ही नहीं सकते। नियम क्या होता है, कोई चीज बार बार अगर रिपीट होती हो, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे गुड बेटर बेस्ट है तो नीचे बैड वर्स्ट है, तो कोई रूल नहीं है। तो गुड क्या होता है, अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा कोई है, यानी बेहतर जिसे आप कहते हो तो उसे बेटर कह देंगे, और सबसे ज्यादा अच्छा कौन है तो बेस्ट कह देंगे। और एक गाना आपने सुना होगा शाहरुख का जो है, आई एम द बेस्ट, राइट, आई एम द बेस्ट। So, but he is not the best,
ही इज द बेस्ट, गॉड इज द बेस्ट, राइट? सो गॉड इज बेस्ट, राइट? तो बहुत बार आप गुड की जगह वेल भी कह देते हो, वेल देन और बेस्ट, ऐसे भी आप कह सकते हैं, राइट? और आगे देखिए, बैड होता है बुरा, उससे भी ज्यादा कोई बुरा। आपने मान के चलो मेरा कोई डिसीजन पिछले कल था वो बुरा था, आज मैंने कोई और डिसीजन लिया वो उससे भी बुरा था, तो वर्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कौन डिसीजन लिया कि मैंने एक नई किताब खरीदी और उसमें एक भी पन्ना रिटर्न नहीं है, तो वो तो मेरा सबसे बुरा डिसीजन है कि मैंने उसको देखा ही नहीं नोटबुक कैसी है, वो बुक कैसी है, तो इट वाज द वर्स्ट डिसीजन, सबसे बुरा, राइट? आगे देखते हैं, लिटिल, आप इसको क्या बोलते हैं? लिटिल तो नहीं बोलते, लिटिल, इट्स नॉट लाइक लिटिल, इट्स लिटिल, राइट? और उसका अगर लिटिल मतलब छोटा, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, छोटा नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, लिटिल मतलब कम, और उससे भी ज्यादा कम। जैसे मैंने बोला भाई मेरे लिए ज्यादा चाय मत बनाना, मैं कम पीता हूं, और किसी ने मांगी मेरे लिए थोड़ी चाय देना, लिटिल। मैंने बोला मुझे इनसे भी कम देना, लेस, और उतने में कोई और साहब आ गए, उन्होंने बोला मुझे तो सबसे कम देना, लीस्ट, है ना, लीस्ट, राइट? इस तरह से कम, उससे कम, सबसे कम। आगे देखते हैं, अब आया फोर, फोर होता है आगे, फोर होता है आगे, जैसे माथा आगे है ना तो इसको फोरहेड कहते हैं, आगे या पहले। और अगर मैं आगे की बात कर रहा हूं तो फोर कहते होते हैं आगे या पहले, उससे पहले कोई और होगा तो वो फॉर्मर कहा जाएगा, है ना, यानी उससे पीछे वाला, उससे पीछे वाला। ये पहले है तो इससे पहले यानी पीछे को कौन है, भूतपूर्व हुआ, तो फॉर्मर कहते हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इससे पहले कौन थे आप बताइए? आजकल नरेंद्र मोदी सर हैं, उनसे पहले कौन थे? अपने मनमोहन सर, तो मनमोहन सिंह सर, उन्हें क्या कहा? फॉर्मर, ठीक है, ये कहा। और फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, उससे पहले, राइट? और सबसे पहले, अगर सबसे पहले की बात की जाए तो फर्स्ट आ जाएगा, पहले, उनसे पहले यानी भूतपूर्व, और फिर सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है? या अमेरिकन इंग्लिश में आप फर्स्ट कहेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में आप जो कहते हैं फर्स्ट, राइट? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में आप प्रोनाउंस करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, राइट? स्टार्ट, इस तरह से। तो हाँ, और आपको एक, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, आपकी फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट मतलब सबसे जरूरी, तो फॉरमोस्ट क्या होता है? सबसे जरूरी। तो आप अगर किसी चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, तो बोलिए फॉरमोस्ट, दिस इज द फॉरमोस्ट वर्क यू नीड टू डू, यानी सबसे पहला काम यही करना सबसे ज्यादा जरूरी है ये भाई, राइट? फॉरमोस्ट, तो ये भी इसकी डिग्री बनती है, राइट? आगे देखते हैं, लेट। अरे आप रोज लेट आते हो यार। अच्छा सर तो क्या हुआ, मेरा फ्रेंड तो मुझसे भी लेट आता है, ही कम्स लेटर देन आई, वो तो मुझसे भी लेट आता है, राइट? तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, और तो आप दोनों जल्दी आया करो। सर आप हमारे पीछे पड़ जाते हो, आप पूरी क्लास को देख लीजिए, पूरी क्लास में श्याम नाम का लड़का है, वो तो सबसे लास्ट आता है, लास्ट। आप हमें बोलते हो कि आप तो लेट आते हो, हाँ ठीक है भाई, वो लास्ट आता है, राइट? लास्ट। सो लेट, कोई पर्सन लेट आया, उससे भी लेट, लेटर, और एक तो सबसे लास्ट में यार, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो लास्ट, राइट? आपने किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया? लेट, लेटर, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, यहां पे लास्ट, ठीक है? उसके बाद यहां पे लेटर भी है, लेटर, ये LETTER नहीं है, लेटर पत्र वाला लेटर नहीं है, ये कैसा है? लेटर, LATTER, लेटर। इसका मतलब होता है दूसरा भाग। जैसे आप मूवी देखते हो, तो अगर आपने KGF चैप्टर 2 देखी हो तो पहले वाला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला हाफ है माइंड बॉगलिंग है वो तो। लेटर हाफ इज फैंटेबुलस, दैट इज मेस्मराइजिंग, दैट इज सुपर डुपर हिट। कौन सा? लेटर हाफ, दूसरा भाग। लेटर क्या बताता है? दूसरा हिस्सा, यानी ये क्या बताता है? आपकी पोजीशन बताता है। लेट, लेटर, लास्ट, ये क्या बताएगा? टाइम को बताएगा, लेकिन लेटर क्या बताएगा? पोजीशन ऑफ समथिंग, लेटर, राइट? और उसके बाद लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा नया। सो आजकल की लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट न्यूज ये है कि मुझे नहीं पता, लेटेस्ट न्यूज ये है कि मुझे नहीं पता क्या लेटेस्ट न्यूज है, बट हाँ फिर भी अगर आपको लेटेस्ट न्यूज बताएं तो वो लेटेस्ट न्यूज क्या है? IPL के बारे में, कि गुजरात टाइटंस ने फाइनल मैच जीत रखा है। आगे देखते हैं, फार, फार होता है दूर, और आप तो बहुत दूर हैं, आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, आप तो फारदर हैं, फारदर, उससे भी दूर, फार दूर, और उससे भी ज्यादा दूर तो फारदर, और एक तो सबसे ज्यादा दूर है, वो कौन है? वह मन की शांति पता नहीं कहां भटकी हुई है, फारडेस्ट, कोई पता सता नहीं है, पता नहीं कहां खोई है शांति, फारडेस्ट, राइट? फार दूर, फारदर उससे भी दूर, फारडेस्ट सबसे दूर, तो सबसे दूर बात जाना, पास रहना, ठीक है? और इसी में आपने देखा फर्दर, ये फर्दर कहां से टपक पड़ा? फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। अब फर्दर क्या मैं आपको बताऊं यार, फर्दर अभी वीडियो शूट करके मैं सोने वाला हूं। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल यानी आने वाली प्रक्रिया, जो आप कुछ करने वाले उसे आप कहते हैं फर्दर, यानी फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या है, यानी अगला प्लान क्या है, उसे आप बोलोगे फर्दर।
तो फर्दर वीडियो शूट करने के बाद मैं आराम से सो जाऊंगा, राइट। ठीक है, आगे देखिए वो फर्दर प्लान है। तो अब क्या कहा, नियर, नियर होता है नजदीक। अगर कोई और नजदीक हुआ मेरे सामने, आप मेरे नजदीक हैं तो आप क्या हुए, नियर, और बीच में कोई और आ जाए तो वो क्या हुआ, नियरर। अगर कोई और आ जाए बीच में, वो तो नियरेस्ट हो गया, बिल्कुल सामने हो गया, वो तो नियरेस्ट, वो तो सामने हो गया, नेक्स्ट टू यानी बगल में, सो नेक्स्ट भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को क्या कह देते हैं, समीप, राइट। सो देख लीजिए, नियर, नियरर, नियरेस्ट, और नियरेस्ट को आप नेक्स्ट से भी डिटरमिन कर सकते हो। मतलब इसका क्या होता है, आगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, आगे। सो बस में आपके आगे कौन बैठा है, शालिनी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, राइट। सो नियर, कोई बीच में आ जाए, नियरर, क्योंकि आप मेरे से नजदीक हैं, मान के चलो बीच में कोई और घुस जाए, यहां पे नियरर हुआ, उसके बीच में कोई और घुस जाए तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट तो वही होगा मेरे लिए, नियरेस्ट। और इसका मतलब क्या है, वो मेरे आगे है, नेक्स्ट। आगे देखते हैं, लास्ट में ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये पुराना भी है और बड़ा भी है ना। ये सबसे पुराना पेन है इसलिए चल नहीं रहा है, ये ओल्डर पेन है, ठीक है। सबसे पुराना तो ओल्डेस्ट होगा, और सबसे पुराना मतलब ओल्डर, ओल्डेस्ट, सॉरी। तो मैंने कहा ओल्ड मतलब पुराना या फिर बड़ा। तो अगर आप बड़े की बात करो तो मेरे गांव में एक कजन है, वो मुझसे बड़े हैं, तो वो क्या हुए, मैं अगर ओल्ड हूं तो वो क्या हुए, ओल्डर, मुझसे भी बड़े, ओल्डर, राइट। और एक और है, वो सबसे ज्यादा बड़े हैं, है ना, है तो भाई, लेकिन कजन इतने सारे हो गए, 5-6 कजन हो गए, वो तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा ओल्ड है, यानी वो क्या है, ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। उनके साथ तो खून का रिश्ता नहीं है क्योंकि वो तो कजन्स हैं, लेकिन जिस किसी के साथ मेरा खून का रिश्ता होगा, मैं उनको ओल्डर नहीं बोलूंगा, उनको मैं बोलूंगा एल्डर। जैसे मेरे अपने भाई तो है नहीं कोई भी, मतलब जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन हो। मान के चलो अगर मेरा कोई होता और वो अगर मुझसे 2-3 साल बड़े होते तो मैं बोलता खुद को ओल्ड, उनको क्या बोलता, एल्डर। वो क्या है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मैं कहता मेरे एक बड़े भाई हैं। और उनसे ज्यादा 1-2 और भाई होते, मान के चलो एक ही होता, तो वो तो सबसे ज्यादा बड़े होते, फिर मैं छोटा, यानी मैं ओल्ड, वो मुझसे बड़े वाले भाई एल्डर, और वो सबसे बड़े वाले क्या होते, एल्डेस्ट। तो जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उनके लिए आप एल्डर या फिर एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखें, पति पत्नी का रिश्ता भी खून का नहीं होता है, तो उनके लिए ओल्ड कहना, राइट। तो आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आगे क्या है, मच और मैनी। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको कितनी नॉलेज है, तो आप कहेंगे सर मुझे तो मच नॉलेज है, काफी है, मतलब ज्यादा नॉलेज है, मच, ठीक है, कहा कोई बात नहीं। कितनी भाई साहब, मुझे ना यार चीनी दो, कितनी चाहिए, काफी दे दो, ज्यादा दे दो, कोविड के चलते हमें कुछ पता नहीं है, वैसे आजकल कोविड तो है नहीं, बट फिर भी मैं स्टॉक लेना चाहता हूँ, ज्यादा दे दो, मुझे काफी चाहिए, ज्यादा दे दो, मच। क्या कहा, मच शुगर। काउंट तो नहीं कर सकते, मच कहा। अरे भाई कितने पेन लेने हैं, सर दे दो 4-5, यानी बहुत सारे दे दो, मैनी दे दो। अच्छा दे दिए एक बार, अब मुझे और दे दो, और 5-6 दे दिए, मुझे और चाहिए, मोर। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या आई, मोर, ठीक है। अब चीनी दे दी, वो भी मुझे कम दिख रही है, मैंने कहा ये चीनी काफी है, उसने बोला ये चीनी काफी है, रख लो मच, ये चीनी काफी है, ज्यादा है, मच रख लो। मैंने कहा ना, मच की कंपैरेटिव डिग्री और मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और धन चाहिए, धन, और नहीं और, मुझे और धन चाहिए, मोर मनी। मुझे और इज्जत चाहिए, मोर फेम। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे मोर मनी चाहिए। मुझे और पानी चाहिए, पानी को गिन नहीं सकते हैं, फिर भी क्या बोलेंगे, मोर। तो मच और मैनी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, मोस्ट, राइट। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो काउंट तो नहीं करो कितना इंटेलिजेंट है, मोस्ट कह दिया, राइट। सो दिस इज द मोस्ट लवेबल पेन, राइट। तो मैंने क्या कहा, अगर आप चीजों को काउंट करेंगे तो क्या कहना, मैंने, अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच कहना, दोनों को अगर कंपेयर करना हो किसी से तो मोर कह देना, और लास्ट में मोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपने 6 तरीके ऐसे सीखे जिनसे आप एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। सो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और कुछ कमेंट में भी लिख देना, ठीक है। और अब आपसे मिलूंगा एडजेक्टिव्स की नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से, तब मुलाकात होगी, दोबारा कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।